सर्वांना नमो बुद्धाय, जय भीम। विशेष अशी सूचना देण्यासाठी मी फेसबुक लाईव्ह करत आहे। पहिल्यांदा फेसबुक लाईव्ह करतो ऑपरेशन झाल्यानंतर। नाकाचं ऑपरेशन झाल्यामुळे ॲडमिट होतो 10 दिवस। तर उद्या 17 सप्टेंबर विशेष अशी सूचना देण्यासाठी मी फेसबुक लाईव्ह करत आहे। देवमित्र अनागरिक धर्मपाल यांची जयंती साजरी करण्यासाठी पाली पंधरवडा आपण साजरा करणार आहोत। 17 सप्टेंबर पासून ते 1 ऑक्टोबर ते 2 ऑक्टोबर पर्यंत हा पाली पखोत्सव चालणार आहे। आणि या पाली पखोत्सवमध्ये आपण अत्यंत महत्त्वाच्या अशा विषयांना आपण हात घालणार आहोत। ते विषय म्हणजे देवमित्र बोधिसत्व अनागरिक धर्मपाल यांचं जीवनचरित्र, यांचा संघर्ष, यांचं तत्वज्ञान याच्याविषयी व्याख्यान होणार आहे। त्यांनी पाली भाषेला जे योगदान दिलेलं आहे त्या योगदानाबद्दल चर्चा केली जाणार आहे। भदंताचार्य बुद्धदत्त पाली संवर्धन प्रतिष्ठान डॉक्टर प्रफुल्ल गडपाल यांच्या प्रमुख मार्गदर्शनाखाली हा पाली पंधरवडा आपण साजरा करणार आहोत। पाली भाषा ही बुद्धवाणी आहे आणि बुद्धवाणीचं अध्ययन करणे दुःखमुक्तीच्या मार्गाचं अध्ययन करणे आहे। ज्याला दुःखमुक्त व्हायचं असेल त्या व्यक्तीने बुद्धवाणीचं अध्ययन केलं पाहिजे आणि बुद्धवाणीचा प्रचार आणि प्रसार केला पाहिजे। त्यासाठी अनागरिक धर्मपाल यांनी कृष्णनगर, लुंबिनी यासारख्या ठिकाणांसाठी जो संघर्ष केला, कुटीसारखी महाविहाराची जी निर्मिती केली आणि महाबोधी सोसायटीच्या माध्यमातून संपूर्ण जगभरामध्ये प्रचार प्रसार जो केला, त्यांच्या त्या महान कार्याला वंदन म्हणून आपण हा पाली पखोत्सव साजरा करणार आहोत। हा पहिल्यांदा कार्यक्रम आपण एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये ऑनलाईन घेणार आहोत आणि त्यामुळे आपण सर्वांनी या पाली आपला सहभाग नोंदवावा, कार्यक्रमाचा आपण लाभ घ्यावा। जवळपास 17 सप्टेंबर 2020 साली 10 वाजता सकाळी हा कार्यक्रम सुरू होईल। 10 ते 1 च्या दरम्यान हा कार्यक्रम असेल। यामध्ये प्रमुख अतिथी सत्यजित ठाकूर सर असतील, जे उत्तर प्रदेशचे माजी सचिव होते, मुख्य सचिव होते। त्यानंतर या कार्यक्रमाचं जे काही सत्र अध्यक्ष आहेत, भीमराव आंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, प्रोफेसर CD नाईक हे असतील। त्यानंतर विशिष्ट अतिथी म्हणून बुद्धिस्ट यंग पाली युनिव्हर्सिटी श्रीलंकेचे पूजनीय बनते लेनेगल श्रीनिवास थेरो हे असतील। वर्ल्ड बुद्धिस्ट मिशन जापानचे अध्यक्ष आदरणीय बनते मेदनकर रवीजी हे देखील या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित असतील। स्वागताध्यक्ष म्हणून आदरणीय म्हणजे स्वागत जे भाषण होणार आहे ते सुगत शांतीय मी स्वतः देणार आहे। प्रास्ताविक भाषण जे आहे, आय एम ओके, आय एम गुड नाउ, आय एम फीलिंग बेटर, थँक्यू दिलकी। प्रास्ताविक भाषण हे डॉक्टर प्रफुल्ल गडपाल सर करणार आहेत। त्यानंतर नीरज बोधी सर देखील आपलं मत आणि वक्तव्य या ठिकाणी मांडणार।
त्यानंतर हे सत्राचं जे संचालन आहे हे डॉक्टर विकास सिंह बौद्ध हे करतील. दुसऱ्या दिवशीची जी व्याख्यानमाला असेल ते देवमित्र अनागारिक धर्मपाल यांचे पाली आणि बौद्ध विद्येसाठी योगदान या विषयावर 17 आणि 18 या 2 दिवसामध्ये हा कार्यक्रम संपन्न होणार आहे. त्यानंतर 3 दिवसीय धम्मसंगोष्ठी या ठिकाणी संपन्न होणार आहे. धम्मलिपी ब्राह्मी, धम्मलिपी खरोष्टी, धम्मलिपी इतर ज्या काही धम्मलिपी सम्राट अशोकाच्या इन्स्क्रिप्शन्स आहेत त्यावरती 19 पासून ते 21 सप्टेंबरपर्यंत विस्ताराने परिसंवाद आणि चर्चा होणार आहेत. त्यानंतर विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धांचं आयोजन केलेलं आहे. 22 सप्टेंबरपासून 24 सप्टेंबरपर्यंत हे या स्पर्धा असतील. पाली पखवाड्यामध्ये वेगवेगळे कार्यक्रम असतील. त्यामध्ये पाली गीत असतील, पाली कविता पाठ असेल, पाली निबंध लेखन असेल, त्याच्यानंतर पाली श्रुत भाषण आणि लेखन असेल, त्यानंतर पाली परिचय स्पर्धा असतील, त्यानंतर पाली प्रतियोगिता असतील, त्यानंतर पाली प्रश्नावली असेल, त्यानंतर भगवान बुद्धांच्या जीवनावर आणि सम्राट अशोकाच्या जीवनावर आणि भगवान बुद्धांच्या जीवनचरित्रावर रंग भरण्याची स्पर्धा असेल, चित्राची स्पर्धा असेल. मुलं मुली आहेत त्यांच्यासाठी ही स्पर्धा आयोजित केली जाईल. त्यानंतर पाली संस्कृती पर्व असेल. पाली संस्कृती पर्वामध्ये 25 सप्टेंबर पासून हा कार्यक्रम असेल. आपण पुढे गेलो. जे दुसरा कार्यक्रम आहे त्याच्यानंतरचा, ह्या स्पर्धा संपल्यानंतरचा कार्यक्रम असणार आहे, संमेलनाचा कार्यक्रम आहे. तो 22 सप्टेंबर पासून 24 सप्टेंबर पर्यंत हा कार्यक्रम 3 दिवसाचा असेल. त्यामध्ये भिक्खू संघाचं संमेलन आपण संपन्न करणार आहोत. भिक्खू संघाचं मार्गदर्शन त्यामध्ये आपल्याला प्राप्त होणार आहे. आणि ते 22 सप्टेंबरला भिक्खू संघाचं संमेलन होईल. भिक्खू संघाची व्याख्यानमाला होईल, प्रवचन होतील. त्यानंतर जे काही 23 सप्टेंबर आहे तर पुणे विद्यापीठ असेल, मुंबई विद्यापीठ असेल, नागपूर विद्यापीठ असेल, लखनौ विद्यापीठ असेल किंवा औरंगाबाद विद्यापीठ असेल, या सर्व विद्यापीठांमध्ये पालीचे जे विभागाध्यक्ष आहेत, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आहेत, त्यांचं एक पाली संमेलन या ठिकाणी विभागाध्यक्षांचं संमेलन संपन्न होणार आहे. आणि त्यानंतर 24 सप्टेंबरला संपूर्ण महाराष्ट्रातील आणि भारतातील पाली भाषेचे जे काही शिक्षक आहेत, पाली भाषेचे जे काही म्हणजे माध्यमिक शालेय शिक्षक जे आहेत, पाली शिकवणारे 8वी ते 12वीच्या वर्गाला जे पाली शिकवत आहेत, त्या सर्व पाली शिक्षकांचं पाली शिक्षक संमेलन संपन्न होणार आहे. आणि त्यानंतर 25 सप्टेंबर रोजी पाली संस्कृती पर्व संपन्न होणार आहे. या पाली संस्कृती पर्वामध्ये पाली रांगोळी असतील. रांगोळीचे वेगवेगळे प्रकार तुम्ही काढायचे आहेत. बुद्धिवृक्षाची रांगोळी असेल किंवा बौद्ध संस्कृतीची प्रतीकं जी आहेत, चक्र असतील किंवा स्तूप असतील, अशा प्रकारची जी काही संस्कृतीची प्रतीकं आहेत याच्यावरती रांगोळी स्पर्धा आपण भरवणार आहोत. आणि पेंटिंग असतील, धम्मचक्र. त्याच्यानंतर पठणाचा जो कार्यक्रम आहे, ज्या मुलं मुली या स्पर्धेमध्ये भाग घेत आहेत त्यांच्यासाठी धम्मचक्र पवतन, पाली संगीत वाद्य, त्यानंतर त्याच्या संगीत प्रदर्शन, धम्मगीत, कविता,
मैत्री संपूर्ण आहे. हिंदीमध्ये गीत लिहिलं गेलं आहे, तुम्हाला गाऊन मुखोद्गत करायचं आहे. धम्मपाली निबंध लेखन, भगवान बुद्धांचं जीवनचरित्र, त्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे नाट्य देखील आपण सादर करू शकतो. सुजातेचं खीरदानाचं जे काही प्रसंग आहे हे आपण चित्रित करून दाखवू शकता, नाट्य रूपांतर करून दाखवू शकता, नृत्य रूपांतर करून दाखवू शकता. त्यानंतर फोटोग्राफी, आपापल्या कुटुंबामध्ये घरामध्ये आपण डेकोरेशन करायचं आहे आणि त्या डेकोरेशनला सजवून सजावट करून जितकं जास्त सुंदर तुम्हाला तुमच्या घरातील पूजास्थान करता येईल ते करायचं आहे. ही स्पर्धा एक आपण घेणार आहोत. त्यानंतर सृजनात्मक म्हणजे पूजेची जी काय फोटोग्राफी आहे ती होईल. त्यानंतर लेखन आहे, भगवान बुद्धांचे जे अग्रश्रावक आहेत त्या 80 अग्रश्रावकांपैकी कुठलीही एक कथा आपण बोलून दाखवायची आहे, लघुकथा ती आपण दाखवायची बोलू. त्याच्यानंतर धम्मपाली लघुकथा लेखन एक होणार आहे. बुद्ध संघातील थेरी गाथेतील कुठलीही एक थेरी याच्यावर आपण कार्यक्रम करू शकतो. त्यानंतर 26 सप्टेंबरला पालीचे जे काही विद्वान आहेत, संपूर्ण पालीचे विद्वान यावर आपलं मत व्यक्त करणार आहेत. देशविदेशातील विभिन्न भागातील शैक्षणिक गैरशैक्षणिक पदांवर कार्य करत असलेले, पाली भाषेच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी कार्य करत असलेले जे काही लोक आहेत त्यांची व्याख्यानं या ठिकाणी होणार आहेत. त्यानंतर 27 सप्टेंबरचा दिवशी 27 सप्टेंबरला आपण धम्मदेशनेचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. त्यामध्ये आचार्य दिनेश मेश्राम सर, आचार्य राजेश चंद्रा लखनौचे आमचे कल्याण मित्र, त्याच्यानंतर आचार्य महानागरत्नजी, त्यानंतर विवेक बनसोडजी हे आपलं व्याख्यान देणार आहेत. परित्र या विषयावरती महापरित्राण पाठाचे महत्त्व, महापरित्राण पाठाची आवश्यकता आणि देवतानुसती या विषयांवरती आपण परिसंवाद आयोजित करणार आहोत. त्यानंतर 28 पासून 30 सप्टेंबरपर्यंत 3 दिवसापर्यंत आधुनिक काळामध्ये पाली भाषा, साहित्य, समस्या आणि संभावना या विषयाच्या अनुषंगाने आपण हा परिसंवाद आयोजित केलेला आहे. ही पाली संगोष्ठी संपूर्ण महाराष्ट्रातील आणि संपूर्ण भारतातील आणि जगभरातील बौद्ध राष्ट्रातील पालीचे जे काही जाणकार बौद्ध भिक्षू आहेत, साहित्यिक आहेत, लेखक आहेत, विचारवंत आहेत, उपासक आहेत, प्रचारक आहेत, या सर्वांना सामावून घेऊन ही व्याख्यानमाला संपन्न होईल. पाली भाषेच्या प्रचार प्रसारासाठी कोणकोणते विषय आवश्यक आहेत, त्यामध्ये पाली भाषेसाठी स्वतंत्र विद्यालयांची निर्मिती करणे हा एक आपल्या सगळ्यात मोठं आपल्या समोरचं जे चॅलेंज आहे, सर्वात मोठी जी समस्या आहे ती आपल्याला कशी सोडवता येईल. पाली भाषेसाठी स्वतंत्र विद्यापीठ नाही, संस्कृत भाषेसाठी, उर्दूसाठी आहेत, जापनीसाठी आहेत, जगभरातील सगळ्या भाषा शिकण्यासाठी भारतामध्ये अनेक विद्यापीठं कार्यरत आहेत. विभागांमध्ये पाली भाषा शिकवली जाते, परंतु संपूर्ण बौद्ध साहित्यावर एक सर्वांगीण संशोधन करण्यासाठी आपल्याला स्वतंत्र पाली बौद्ध विद्यापीठाची आवश्यकता आहे आणि ते आपण कसं साध्य करू शकू या अनुषंगाने चर्चा होणार आहे. त्यानंतर पाली भाषेच्या डिस्टन्स एज्युकेशन सिस्टमला कशा प्रकारे आपण स्थापित करू शकतो, पाली भाषेचं दुरस्त शिक्षण कशा प्रकारे आपण निर्माण करू शकतो, जशा प्रकारे UGCचे किंवा इग्नूचे किंवा आपल्या यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाचे कोर्सेस चालतात, तशा प्रकारे पाली भाषेचे डिस्टन्स लर्निंग एज्युकेशन आपण कशा प्रकारे संपन्न करू शकू या अनुषंगाने देखील आणि आधुनिक उपकरणांचा वापर करून आपण कशा प्रकारे
पाली भाषेचा प्रचार आणि प्रसार करू शकतो, या अनुषंगाने देखील पाली भाषेचा अनुषंगाने हे सत्र संपन्न होणार आहे। नंतर 1 ऑक्टोबरला पाली विशेष व्याख्यानमाला संपन्न होणार आहे। पूज्य भदंत वन्नासामी, पूज्य भदंत आसीन कुसला, पूज्य भदंत पय्यातीस महास्तवीर, पूज्य भदंत मेधनकर महास्तवीर यांच्या प्रवचनाचा लाभ आपल्याला 1 तारखेला भेटणार आहे। आणि त्यानंतर 2 ऑक्टोबरला आपण या पाली पखवाड्याचं समापन करणार आहोत। आणि 2 ऑक्टोबरला ज्या ज्या संस्था आज या पाली पखवाड्याच्या अनुषंगाने सहभागी आहेत, त्या सर्व बौद्ध संस्थांचं एक विशेष, बौद्ध संस्थांचे जे काही अध्यक्ष आहेत त्या सर्व अध्यक्षांचं एक विशेष संमेलन आयोजित होणार आहे। आणि पाली भाषेच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी मी काय योगदान देत आहे, पाली भाषा वर्तमान समस्या, दशा आणि दिशा अशा प्रकारचं ते एक नियोजन असणार आहे। माझी संस्था पाली भाषेच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी कोणते कार्य करत आहे आणि भविष्यकाळात कोणते कार्य करणार आहे, या विषयावरती हा कार्यक्रम संपन्न होणार आहे। तर आपण सर्वांनी पाली भाषेच्या या महासांस्कृतिक पर्वामध्ये उद्यापासून सहभागी व्हावं आणि देवमित्र बोधिसत्व अनागरिक धर्मपाल यांना अभिवादन करा, कार्याचा गुणगौरव करावा आणि एक संकल्प करावा की बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्वप्नातील प्रबुद्ध भारत निर्माण करण्यासाठी मी कोणते योगदान देऊ शकतो, माझे कोणते योगदान प्रबुद्ध भारताच्या निर्मितीसाठी कोणत्या खारीचा वाटा मी उचलू शकतो, अशा प्रकारचा संकल्प करण्यासाठी आपण हा अनागरिक धर्मपाल जयंती महोत्सव संपन्न करत आहोत। महाराष्ट्रातील अनेक संस्था, लेणी संवर्धनाचं कार्य करणाऱ्या संस्था असतील, संघटना असतील, पाली भाषेचा प्रचार आणि प्रसार करणाऱ्या संस्था असतील, संघटना असतील, सांस्कृतिक कार्य करणाऱ्या बौद्ध संघटना आणि संस्था असतील, या सर्वच संस्थांचा सहभाग आणि सहयोग या अनागरिक धर्मपाल जयंती महोत्सवाच्या निमित्ताने पाली पखोत्सव यामध्ये आपण साजरा करणार आहोत। ही सुरुवात आहे, हा शेवट नाही। हे एक सांस्कृतिक आपण पायंडा टाकणार आहोत आणि दरवर्षी आपण संपन्न करणार आहोत। तर मला वाटतं मराठीमधून आपल्या सर्वांना हा विषय समजला असावा। माझे बरेचसे मित्र भारतातून जोडलेले असल्यामुळे बऱ्याचशा मित्रांना मराठीमधून ते म्हणतात की मला की हिंदीमध्ये देखील तुम्ही बोला, तर त्यांच्यासाठी म्हणून मी फक्त वाचून दाखवणार आहे। आत्तापर्यंत मी जे काही बोललोय मराठीमध्ये, तर ते मी फक्त वाचून दाखवणार आहे, जेणेकरून आपल्या सर्वांना हा विषय विस्ताराने समजेल। पाली पखोत्सव, पाली फोर्टनाइट कार्यक्रम रूपरेखा 17 सितंबर 2020 से लेकर 2 अक्टूबर 2020 तक यह कार्यक्रम संपन्न होगा। सुखं पाली भाषाय अध्ययनं सुखं च परियत्ति शासनं। देवमित्र अनागरिक धर्मपाल बौद्ध पुनर्जागरण के सूत्रधार के रूप में जाने जाते हैं। उनके द्वारा किए गए कार्यों का भारतीय समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने भगवान बुद्ध की धरती भारत में बुद्ध धर्म को पुनः लौटाया है। बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों की मुक्ति और संवर्धन के लिए अनागरिक धर्मपाल जी ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया है। उनके जनकल्याणकारी कार्य किए हैं। पाली भाषा और बौद्ध विद्याओं सहित धम्म के पुनर्जागरण में उनके महान योगदान को देखते हुए हम भारतवासी उनके प्रति कृतज्ञ हैं। श्रीलंका में जन्म हुए, भारत में आए, पूरे दुनिया में उन्होंने बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया। महाबोधि सोसाइटी के माध्यम से उन्होंने अपना विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने अपना समय, खुद का छोटा सा समय निकाल के विवेकानंद जी को दिया और विवेकानंद जी पूरी दुनिया में विश्व विख्यात हो पाए।
तो भारत के लोगों को धन्यवाद देना चाहिए अनागारी धर्मपाल जी का कि अगर उन्होंने अपने समय के 5 मिनट विवेकानंद जी को नहीं दिए होते तो विवेकानंद जी का नामो निशान दुनिया में इतना बड़ा नहीं हो पाता जितना आज है। तो ये अनागारी धर्मपाल जी का बहुत बड़ा योगदान इस जरिए हमें दिखने को मिलता है। हम उनके सभी कार्यों के प्रति कृतज्ञ हैं। उनके जन्म दिवस को हम पिछले विगत कई वर्षों से बहुत सारी संस्थाएं मिलकर विश्व पाली गौरव दिवस, विश्व पाली गारह दिवस रूप के दिवस के रूप में मनाते हैं। इस 15 दिनों में यानी इस एक पखवाड़े तक पाली पखवाड़ा रूपी उत्सव के रूप में मनाया जाता है। जय भीम सर, चांदने सर, जय भीम। इस वर्ष भदंताचार्य बुद्धदत्त पाली संवर्धन प्रतिष्ठान, द कवर मैगजीन, वर्ल्ड बुद्धिस्ट सोसाइटी, बुद्ध धर्म अनुसरण संघ, अमेरिका फाउंडेशन और बहुत सी संस्थाएं हैं पूरे महाराष्ट्र से और पूरे भारत से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं। ये सभी सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से, जैसे सहयोगी संगठनों द्वारा 17 सितंबर 2020 से लेकर 2 अक्टूबर 2020 तक ये पाली पखवाड़ा पूर्ण उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। कोरोना के कारण फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जूम ऐप और फेसबुक लाइव और यूट्यूब लाइव के माध्यम से यह पूरा पाली पखवाड़ा राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है और मनाया जाएगा, जिसकी कल से शुरुआत होनी है। पाली पखवाड़ा वस्तुतः एक पाली उत्सव है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं सुनिश्चित किए हैं। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय संगोष्ठी, धम्मलिपि पर संगोष्ठी, विद्यार्थियों के लिए पाली प्रतियोगिताएं, पावन भिक्खु संघ के धम्म देशनाएं हम यहाँ पर सुनने वाले हैं। पाली विभागाध्यक्षों का सम्मेलन यहाँ पे संपन्न होगा। धम्म देशना, पाली संगोष्ठी तथा विशिष्ट व्याख्यान माला आदि कार्यक्रम इस माध्यम से संपन्न होंगे। कार्यक्रम का विवरण मैं 5 मिनट में यहाँ पे आपके सामने रखता हूँ। 17 सितंबर 2020 प्रातः 10 बजे से लेकर 1 बजे तक पाली पखवाड़े का उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा। इसे अनागरिक धर्मपाल जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय सत्यजीत ठाकुर, भूतपूर्व मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश जी रहेंगे। बीज वक्ता के तौर पर सत्र अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर CD नाइक जी होंगे। मुख्य अतिथि के तौर पर बुद्धिस्ट एंड पाली यूनिवर्सिटी बनते प्रोफेसर थेरो और वर्ल्ड बुद्धिस्ट मिशन जापान के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बनते मेधनकर रवि जी होंगे। स्वागत भाषण सुगत शांति जी करेंगे और प्रास्ताविक भाषण हमारे कल्याण मित्र डॉक्टर प्रफुल्ल जी गढ़पाल सर करेंगे और धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर नीरज बोधी सर द्वारा दिया जाएगा। उद्घाटन सत्र का संचालन दरभंगा स्थित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के डॉक्टर विकास सिंह जी करेंगे। द्विदिवसीय संगोष्ठी का समापन इस समय पे होगा। देवमित्त अनागरिक धम्मपाल का पाली एवं बौद्ध विद्या के संवर्धन में योगदान, इस विषय पे यह संगोष्ठी संपन्न होगी। 17 और 18 सितंबर को यह संगोष्ठी होगी। 17 और 18 सितंबर 2 दिवसीय ऑनलाइन वेबिनार देवमित्त अनागरिक धर्मपाल जी द्वारा पाली एवं बौद्ध विद्या के संवर्धन में किए गए योगदान को ध्यान में रखकर आयोजित की जाएगी, जिसमें भारत सहित श्रीलंका, मंगोलिया और म्यांमार सहभागी होंगे।
अमेरिका से भी इस प्रोग्राम के लिए लोग ऑनलाइन जुड़ने वाले हैं। विद्यार्थियों के लिए और उसके बाद त्रिदिवसीय संगोष्ठी धम्मलिपि के विविध आयाम 19 और 21 सितंबर तक चलेगा। धम्मलिपि के उद्भव और विकास को ध्यान में रखते हुए उसके विभिन्न आयामों पर चर्चा विचार विमर्श किया जाएगा, जिसमें भारत के विभिन्न विद्वान भाग लेंगे। विद्यार्थिनियों के लिए स्पर्धाओं का आयोजन होगा। 22 सितंबर से 24 सितंबर तक प्रतिदिन पूर्वाह्न में ये प्रोग्राम होंगे। शाम के समय ही जो टाइम है वो टाइम आपको बताया दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पवित्र संडे धम्म स्कूल के जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, संडे धम्म स्कूल के जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, और पाली प्रशिक्षण के जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, उन सभी के माध्यमों से आपके पास ये जानकारी हम भेजते ही रहेंगे। और जितने भी ये जो संयोजक कार्यकर्ता है, संयोजक समिति है, इनके सदस्यों के जितने भी फेसबुक अकाउंट्स है, उनके माध्यम से भी ये जानकारी समय समय पर आपको मिलती रहेगी। विद्यार्थियों के लिए स्पर्धाओं का आयोजन 22 सितंबर से 24 सितंबर तक होगा। पाली पखवाड़ा वस्तुतः एक पाली उत्सव है। इसके अंतर्गत बच्चों में नैतिक शिक्षा का प्रचार और प्रसार करने की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाने सुनिश्चित किए गए हैं। 22 सितंबर से लेकर 24 सितंबर 2020 की अवधि में बच्चों के लिए पाली प्रतियोगिता संपन्न होगी। इसके अंतर्गत 3 वर्गों में विविध प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन होगा। माध्यमिक स्तर, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, स्नातक, स्नातकोत्तर, इन तीनों स्तरों में पाली गीत, पाली कविता पाठ, पाली निबंध लेखन, पाली भाषण, शुद्ध लेखन, परिचय लेखन स्पर्धा, परिचय लेखन कथन स्पर्धा, संगायन, पाली ज्ञान प्रतियोगिता, धम्म पाली प्रश्नावली, चित्रकला और रंग भरो प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया जाएगा। और सम्मेलन 22 सितंबर 2022 और 24 सितंबर 3 दिनों तक ये पूरा प्रोग्राम चलेगा। 22 से 24 सितंबर प्रातःकाल 3 सम्मेलन बुलाए जाएंगे। 22 सितंबर को भिक्खु, 23 सितंबर को पाली विभागाध्यक्ष, महाराष्ट्र और भारत के जितने भी पाली विभागाध्यक्ष हैं, जो उनके नाम हमने दे रखे हैं, विभागाध्यक्ष भी इसमें सहभागी होकर अपना वक्तव्य रखेंगे। और 24 सितंबर 2020 महाराष्ट्र में और भारत में जितने भी पाली शिक्षक हैं, बहुत सारी विद्यालयों में 8वीं से लेकर 12वीं तक पाली भाषा सिखाई जा रही है, तो उन सभी शिक्षकों का सम्मेलन संपन्न किया जाएगा। पाली संस्कृति पर्व 25 सितंबर 2020 को ये प्रोग्राम होगा। पाली संस्कृति पर्व वाले दिन दोनों दिनों में पाली रंगोली का, महाबोधि वृक्ष और बौद्ध प्रतीक चिन्हों को हमने इसमें रखा है, ताकि इसकी रंगोली आप अपने घरों के सामने करके उसका फ़ोटो व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से हम तक पहुंचाइए, तो हम उसका जो भी सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम दिखने वाले जो भी होंगे, उनका हम नाम सभी को घोषित करेंगे। उसके बाद चित्रकला में धम्मचक्र प्रवर्तन, भगवान बुद्ध और भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई सभी घटनाओं का चित्रांकन करेंगे। पाली संगीत वादन, स्वयं वाद्यों को बजाकर धम्म संबंधी संगीत प्रदर्शन, धम्म पाली गीत, कविता, मैत्री संपूर्ण धम्म है, धम्म पाली निबंध लेखन,
भगवान बुद्ध का परिचय, नृत्य जो भी बच्चे हैं परियति संडे धम्म स्कूल या बाल संस्कार वर्ग या जो भी इसमें सहभागी होने वाले जो भी बच्चे हैं, तो सुजाता का सिद्धार्थ गौतम को खीरदान, इसके ऊपर नृत्य अगर आप रखते हैं तो इसका भी हम लाइव प्रक्षेपण करेंगे, ब्रॉडकास्टिंग करेंगे। और धम्मपाली शॉर्ट मूवी, यह भी एक सर्वोत्तम प्रोग्राम है। इसमें आओ पाली सीखे, इस विषय पर आपको शॉर्ट मूवी बनानी है। 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक की मूवी आप बना सकते हैं और वो हम तक पहुंचा सकते हैं। और पाली दर्शन का जो चैनल है, यूट्यूब चैनल पाली दर्शन यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप उसको पहुंचाने का काम कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाली भाषा का प्रचार और प्रसार हो सके। उसमें हम पाली पंक्तियों को रख रहे हैं और पाली व्याकरण और पाली ग्रामर को सुलभता से सिखाने का काम हमारे आचार्य डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल सर जी कर रहे हैं। तो पाली सीखने का एक माध्यम हम आपके सामने लेकर आए हैं, तो उससे पूरा लाइव ये ब्रॉडकास्टिंग चलेगा। धम्मपाली सृजनात्मक लेखन, भगवान बुद्ध के अग्र शावक किसी भी एक थेर गाथा के ऊपर आपने ये करना है। धम्मपाली लघु कथा लेखन, भिक्खु संघ की थेरी गाथा के ऊपर किसी भी एक के ऊपर आपको ये करना है। ऐसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। पाली के विद्वानों का सम्मान और उनका व्याख्यान होगा। 26 सितंबर को ये प्रोग्राम होगा। देश के विभिन्न विभागों में जो शैक्षिक और गैर शैक्षिक पदों पर काम कर रहे हैं पाली भाषा प्रचारक है, वो पाली भाषा की सेवा कर रहे हैं, उन सभी विद्वानों का सम्मान किया जाएगा, उनके व्याख्यानों का आयोजन किया जाएगा। और उसके बाद धम्मदेशना 27 सितंबर को, इसमें आचार्य दिनेश मेश्राम सर, आचार्य राजेश चंद्रा सर, आचार्य महानाग रत्न सर और विवेक बंसोड़ जी अपना वक्तव्य रखेंगे। और ये महापरित्राण पाठ की मौलिकता, महापरित्राण पाठ की आवश्यकता, महापरित्राण पाठ की उपयोगिता और देवतानुसति, इन विषयों की चर्चा इसमें होगी। इसके बाद त्रिदिवसीय पाली संगोष्ठी का आयोजन हम कर रहे हैं। 3 दिनों तक आधुनिक काल में पाली भाषा एवं साहित्य की समस्याएं एवं संभावनाएं, इन विषयों पर ये संगोष्ठी होगी। इस विषय को आधार बनाकर पाली संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न संभावनाओं के होते हुए भी इस विषय पर विचार विमर्श किया जाएगा। पाली का कोई स्वतंत्र विश्वविद्यालय क्यों नहीं है? पाठ्यक्रम में पाली शामिल क्यों नहीं है? पहले यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए पाली भाषा का प्रावधान था, लेकिन फिर कुछ कारणों से उसका प्रावधान हटाया गया है। तो उसको फिर से किस तरह से हम लागू कर सकते हैं, इसके बारे में भी सोच विचार होना चाहिए। पाठ्यक्रम में पाली क्यों शामिल नहीं है? जिस तरह से संस्कृत का सम्मान किया जा रहा है, उसी तरह से पाली भाषा का भी सम्मान भारतवासियों ने करना चाहिए, क्योंकि भारत का गौरव है पाली भाषा। पूरे दुनिया में बुद्ध की वाणी को पाली भाषा की वजह से प्रचारित और प्रसारित किया गया है। पूरी बुद्धवाणी पाली भाषा में संकलित और संपादित की गई है, एकत्रित की गई है। तो पाली भाषा को उतना ही गौरव मिलना चाहिए जितना अन्य भाषाओं को मिलता है। विषय पे भी अपना वक्तव्य विद्वान जन रखेंगे। यहाँ पे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस विषय को परीक्षा से हटा देना, दूरस्थ शिक्षा तथा ऑनलाइन शिक्षा का अभाव, सरल एवं व्यवस्थित शिक्षण सामग्री का अभाव इत्यादि समस्याएं, इस पर भी
इस विषय से जुड़ी हुई समस्याओं को भी हम वक्तव्य के रूप में यहाँ रखेंगे। आधुनिक तकनीकी तथा नवाचार के द्वारा इन समस्याओं को सुलझाकर संभावनाओं में परिवर्तित किया जा सकता है। इस दृष्टि से विचार करने हेतु दिनांक 28 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक 2020 इस वर्ष में 28 सितंबर से 30 सितंबर तक इस अवधि में त्रिदिवसीय राष्ट्रीय पाली संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। उसके बाद सत्र समापन के 2 दिन हैं। विशिष्ट पाली व्याख्यान माला 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को म्यांमार के हमारे बनते वन्ना स्वामी जी और बनते कुशला आसीन कुशा जी, बदंत पयतीस महाथेरो जी और बदंत यम मेधनकर महाथेरो जी ये अपने उपदेश प्रवचन अभिधम्म के माध्यम से अभिधम्म के ज्ञान को उद्घाटित करने के लिए रखेंगे। 2 अक्टूबर को महाराष्ट्र और भारत वर्ष में जितने भी बौद्ध संस्थाएं कार्यान्वित हैं उन सभी संस्थाओं के अध्यक्षों का एक सम्मेलन होगा। पाली भाषा के प्रचार के लिए मेरी संस्था क्या काम कर रही है और मेरी संस्था के द्वारा आने वाले समय में क्या उपक्रम, क्या कार्यक्रम हम चलाएंगे, इस विषय के ऊपर ये पूरा सत्र होगा। तो मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम की जो जानकारी है वो मैंने आप तक पहुंचाई है और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और इसको आप सभी लोग आमंत्रित हैं। ऑनलाइन जूम के द्वारा 1000 लोग इसमें जुड़ सकते हैं और फेसबुक लाइव के द्वारा पाली दर्शन का जो फेसबुक पेज है उसके द्वारा हज़ारों लाखों लोग जुड़ सकते हैं। यूट्यूब लाइव होगा तो उसके द्वारा इस कार्यक्रम को से जुड़ने के लिए आप पाली दर्शन चैनल जो है यूट्यूब चैनल उससे आप जुड़ सकते हैं और इस पूरे कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं और अपनी जो श्रद्धा है भगवान बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति वो अर्पित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं और अनंग धर्मपाल जी का गुण गौरव कर सकते हैं। उनके गुणों का स्मरण करके मैं भी धर्मपाल जी की तरफ किस तरह अपना योगदान दूं इसके बारे में सोच विचार कर सकते हैं। इसी वक्तव्य के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ। सभी ने आपने ये बात सुनी। आप जितना ज़्यादा लोगों तक ये शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा ग्रुप में शेयर करेंगे उतने ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचेगी और एक पाली पकोत्सव का पर्व बहुत ही आनंदमय वातावरण में, श्रद्धामय, प्रेममय वातावरण में संपन्न होगा, ऐसे मैं आशा करता हूँ। डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल जी और डॉक्टर विकास सिंह जी का मैं हूँ कि उन्होंने इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया और मुझे मौका मिला इस कार्यक्रम को सहभागी होने का, तो मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूँ। हमारे जितने भी कल्याण मित्र हैं, अमित मेधावी जी है, आनंद संदान सिंह जी, अतुल साड़वे जी है, पवन कुमार शिंदे जी है, जनक धोत्रेकर साहब जी है, विवेक हटविलकर जी है, डॉक्टर कांता कामले मैडम जी है और अविनाश पवार सर जी है, अरविंद भंडारी जी है जो, और बदंत करुणानंद जी औरंगाबाद से जो अभी देख रहे हैं उनको भी मेरा सादर वंदन। जिन्हें भी फेसबुक लाइव थे उन सभी को जय भीम। और हमारे कल्याण मित्र महानाग रत्न जी है और सभी भिक्खु संघ है, जितने भी धम्माचार्य है, बौद्धाचार्य है, उन सभी के प्रति मैं मंगल कामना व्यक्त करता हूँ। हमारे कल्याण मित्र पुणे में जो रहते हैं बहुत सारे हैं, जैसे डॉक्टर कीर्तिराज सर जी है और बहुत सारे लोग हैं जो इस उपक्रम से शुरुआती दिनों से नियोजन से जुड़े हुए हैं। हमारी जो कीर्ति अर्जुन ताई है और बहुत से लोग हैं इस कार्यक्रम को जुड़े हुए, और विशेष गगन मलिक सर जी है, उनकी भी शुभकामनाएं इस कार्यक्रम को
मिल चुकी है। तो बहुत सारे लोगों के नाम अभी याद भी नहीं आ रहे हैं, इतने सारे लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। तो मैं सभी लोगों का धन्यवाद व्यक्त करते हुए अपनी बात यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। फिर मिलेंगे कल सुबह 10 बजे पाली पक्कोत्सव का शुभारंभ करते हुए। नमो बुद्धाय।